तो लीजिए मुकाबला आपके सामने। दो बल्लेबाज यहां पर स्ट्राइक नजर आएंगे। और इस बार पहली ही गेंद पर एक सीधी लिखी हुई ये लकीर खींच कर आई है सीधी कमेंट्री बॉक्स के सामने। तो लीजिए स्वागत है यहां पर गेंदबाज का और कमेंट्री बॉक्स से भरत राज सिंह उदयपुर का। तो ये पहली गेंद एक बढ़िया शॉट वहां पर निकलता हुआ और क्रिकेट जगत का सबसे खूबसूरत, बिल्कुल एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो गेंद उस संपर्क से उस मिट्टी के ऊपर से एक सीधी लकीर खींचती हुई उस मिट्टी पर आग लगाती हुई कवर रीजन से बाहर गजब की यहां पर शॉट नजर आई उस गेंद पर। पिछले मुकाबले के मैन ऑफ मैच सोनू मीना कमेंट्री बॉक्स के पास संपर्क करें और जोराराम जी उस मैन ऑफ मैच के खिलाड़ी को वो सोनू मीना लास्ट मैच के मैन ऑफ मैच कमेंट्री बॉक्स जोराराम जी से संपर्क करें। तो चलें फिर से। इस बार फिर से ड्राइव है, फील्डर ने वहां पर सही जगह पर प्लेसमेंट रखा हुआ था, हाथ से फंबल होने के बाद कैच टकरा कर उनके चेहरे के सामने गिर गया। बढ़िया फील्डिंग प्लेसमेंट, वो चौका लगा। उसके बाद पिछली बार जो ग्राउंडेड था इस बार थोड़ा सा लॉफ्टेड, न तो वो ओवर द हेड था और ना ही वो ग्राउंडेड। तो इस बार वो कैचिंग पोजीशन में था मगर वो फंबल, तेज गति का वो शॉट और इस बार थोड़ा सा उस पेस को जजमेंट करने में इस बार फिर से वो नीचे डाली हुई गेंद पर ड्राइव और बढ़िया वहां पर गली के फील्डर ने अपनी जगह छोड़ी नहीं। जानते हैं जब भी ये स्लाइस होता है तो एक गली पॉइंट और थर्डमैन की तरफ जो स्लाइस होकर शॉट आता है उनकी बाईं तरफ से गुजरता है। इस चीज को आप समझते हैं तो आपने अपने जीवन की ये फील्डिंग है ना आधी वहीं गुजारी है। इस बार फिर से वो ड्राइव जो पहली गेंद पर था उस बार वहां पर फील्डर जो पैक कर दिया गया है तो उसके पास यहां पर लगभग 2 चौके रुके। एक कैच ड्रॉप भी मान लीजिए मगर चलिए वो खेल पुरानी बात। अब चलते हैं अगली गेंद की तरफ जो इस ओवर की आखिरी रहेगी। वो पहली गेंद पर चौका लगने के बाद वो 4 गेंदे डॉट, यहां पर पहले चौका लगा फिर 4 डॉट का चौका लगा। आगे निकले हैं, वाह भाई वाह, दिस इज द रेडी ब्रदर्स फॉर 4। गजब का इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट, वो बढ़िया तरीके से, बिल्कुल वो सर जुला नहीं कुछ था तो बिल्कुल वो तकनीकी किताबी शॉट लिखा हुआ वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ रीजन में निकलता हुआ एक रेडी ब्रदर्स फॉर बाउंड्री। गजब बेमिसाल पहले और छठे वो गेंद इस मुकाबले की, वो क्रिकेट जगत के खूबसूरत यहाँ पर शॉट और इसी की बदौलत स्कोर पहुंचा है पहले ओवर की समाप्ति 8 रन महादेव क्लब जूनियर। शैलेंद्र सिंह का पहला ओवर, 4 गेंदें वहां पर वापसी की नजर आई। गजब का खेल दोनों के बीच में। उस पहले ओवर में अनिल जहां पर पहली गेंद पर बढ़िया ड्राइव, उसके बाद वो लगातार 4 डॉट गेंद शैलेंद्र सिंह की, उसके बाद वो आखिरी गेंद पे फिर से अनिल ने वो 2 कदम बाहर आकर वो कवर्स और वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के पास वो जो एरिया होता है उससे बाहर स्प्रिंटर्स का जो गेट है ना वहां से बाहर का रास्ता दिखाया। गजब का वहां पर एक बाउंड्री देखने को मिली। दीजिए बाएं हाथ का बल्लेबाज आपके सामने, गेंदबाजी में है दीपक। ये लो फुल टॉस गेंद, एक पंच और वहां पर मिड ऑफ का फील्डर थोड़ा सा बाहर गिरे के जाकर उसको फील्ड करेगा। राजू है बाएं हाथ के बल्लेबाज। गेंदबाजी में आपके सामने दीपक गौर। तो चलें फिर से एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन। इस बार ये लीजिए वो हाथों से नहीं वो पैरों की फील्डिंग का प्रयास और फिर वो बिल्कुल उनके पास वो समय नहीं था कि झुके और फिर वो लिखा है फिर से बढ़िया बिल्कुल बल्ले से नीचे सब कुछ बेहतर ड्राइव उस कवर ड्राइव के पीछे उस बल्ले का काम, वो सर हेड पोजीशन सब कुछ यहाँ पर टेनिस में वो लेदर वाला तकनीकी रूप से खेल देखने को मिला। राजू मीर जिस हिसाब से और बिल्कुल जिस हिसाब से जो तकनीक है वो एक मजे हुए बल्लेबाज की तकनीक का खेल नजर आता हुआ इस बल्लेबाज द्वारा। बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन महादेव क्लब जूनियर का। फिर से चले यहां पर
इस बार बैक फुट पर जाकर उसको कट करने का प्रयास, मगर जहां पर थोड़ा सा फ्रंट फुट पर ड्राइव मिल सकता था उसके लिए मार्जिन निकाला, थोड़ा बैक फुट पर गए और कट करने के प्रयास में वहां पर गति से निकली हुई गेंद कीपर तक, तो बढ़िया वापसी। उस बार वो गेंद जो पिछली बार बल्ले के नीचे चली गई थी, इस बार वो लेंथ खींची यहाँ पर दीपक ने। तो लीजिए वो 3 गेंदें इस ओवर से, ये चौथी गेंद का खेल यहाँ पर दीपक फिर से तैयार। इस बार फिर से वो गली और वो लेट खेलने के प्रयास में फिर से वो गेंद चली जाएगी उनके अनुमान से। वो जो बाउंस है वो यहाँ पर बाउंडेशन पैदा करता हुआ बल्लेबाज के लिए वो रन यहाँ पर रुकते हुए। ये लीजिए लगातार बिस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, और वो एक गेंद जो आगे रही, एक पहली फुल टॉस और दूसरी पे चौका लगने के बाद दीपक गौर ने अपनी गेंदबाजी पे गजब का गौर किया, गजब का। यहाँ पर वो ऑफसाइड के आसपास की गेंद पर 3 गेंदें लगातार एक ही काम से अगर निकाल लेते हैं आप, तो फिर बल्लेबाज को समझना है कि चलिए वो आखिरी गेंद दूसरे ओवर की। इस बार बढ़िया आगे की गेंद को हल्के हाथों से खेलना चाहते थे मगर मना किया वहां पर, और तेज गति की वहां पर फील्डर पर मिड ऑफ के फील्डर तक पहुंची थी। तो लीजिए वहां पर दूसरी गेंद पर चौका लगने के बाद गजब की वो 4 गेंदें यहाँ पर कमबैक करता हुआ गेंदबाज दीपक गौर। 2 ओवर की समाप्ति, 12 रन महादेव क्लब जूनियर। बढ़िया यहाँ पर अब बैटिंग पावर प्ले में रन तो यहाँ पर जो घेरे की पाबंदी है उसमें प्रबंध नहीं, प्रतिबंध करती हुई गेंदबाजी। बुद्ध नगर क्रिकेट क्लब। इस बार फिर से लेंथ पे बढ़िया एकदम सटीक, और उस गेंद पर थोड़ा सा फ्रंट फुट, और वहां पर जाकर उस गेंद को हल्के हाथों से बिल्कुल उसको प्लेस कर दिया, प्लेड कर दिया। और लीजिए बढ़िया टप्पे पर नजर आए सा दूसरे ओवर पे पहली गेंद पर भी शैलेंद्र, और बैकफुट पर इंतजार किया, सब कुछ वो तकनीक बढ़िया, पर बस वो बाउंस यहाँ पर इस बार उनको छका कर चला गया। उनके अनुमान से कुछ उस बल्ले की नीचे वाले ब्लेड से नीचे जाकर उनके बॉडी लाइन पे टकराई, और अगर ये संपर्क होता तो फिर एक और यहाँ पर स्प्रिंटर्स मैक्सिमम हो सकता था। पर लीजिए फिर से वो तीसरी गेंद यहाँ पर तीसरे ओवर की, बैटिंग पावर प्ले का अंतिम ओवर, और ये लीजिए टॉप एज लगा है, फाइन लेग का फील्डर दौड़ रहा है, और ये लीजिए लगातार जो 3 गेंदें सवाल पूछकर गई थी, 2 गेंदें सवाल पूछ के गई थी, इस बार वो जो हक लगभग बन गया था उस विकेट का, वो यहाँ पर दिलाती हुई इस गेंदबाज को वो गेंदबाजी। तो लीजिए एक पहला विकेट गिरता हुआ महादेव क्लब जूनियर का। पिछली बार जो बढ़िया ड्राइव देखने को मिले, ऑफ स्टंप के आसपास काफी मजबूत बल्लेबाज है यहाँ पर अनिल, तो यहाँ पर उनको विकेटों पर आकर गेंदबाजी की, तो विकेटों पर वो एक्सटेंशन ऑफ आर्म में यहाँ पर थोड़े से फंसे, और पुल में
तो लीजिए प्रकाश चौधरी यहाँ पर अनिल के आउट होने के बाद अब यहाँ पर फिर से चलिए यहाँ पर आपको नजर आएंगे उस तीसरे ओवर की दो आखिरी जो बैटिंग पावर प्ले की गेंदें राजू के लिए, तो उनके लिए एक डीप स्क्वायर लेग और एक है वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन। इस बार ऑन साइड खेला है, एक रन यहाँ पर तेज गति से लिया है, दूसरे रन के लिए वो समय उस पहले तेज दौड़ने की वजह से नहीं मिल पाएगा। इस बार वो गेंद बहुत जल्दी उस फील्डर तक पहुंची और आधा फील्डर उस गेंद तक। तो लीजिए आखिरी गेंद सामना करेंगे यहाँ पर प्रकाश। तो एक कवर पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, फाइन लेग, एक मिड विकेट डीप में और एक लॉन्ग ऑन। पटकी हुई गेंद को बैकफुट पर जाकर रन लेना चाहते थे, अगर सीधा थ्रो होता है बिल्कुल हाथ में रखी अपनी गेंद और बढ़िया यहाँ पर गेंद, गजब का ओवर यहाँ पर इस बार देखने को मिला। और शैलेंद्र 2 ओवर 11 रन, वो अनिल का एक विकेट उनके पक्ष में। तो लीजिए वो 3 ओवर की समाप्ति का इशारा और ये है स्कोर यहाँ पर महादेव क्लब का 15 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो अभी तक 9 विकेटें हाथ में हैं सलामी बल्लेबाज में से एक राजू वहां पर मौजूद। और जहां तक अगर पहले विकेट के पास बाद कोई बल्लेबाज जाता है वो अपनी टीम का सबसे मजबूत स्तंभ तो हो सकता है। यहाँ पर देखिए प्रकाश जिस हिसाब से 2 गेंदों पर डिफेंस किया है तो बल्लेबाज तो वहां पर मौजूद है, मगर रन जो बने हैं वो यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ और रन यहाँ पर एक्सीलरेट करने के लिए कह रहे होंगे, अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा सा और यहाँ पर स्ट्राइक करने की जरूरत। चलिए घेरा खुला है, 3 खिलाड़ी और मिलेंगे जो बाहर की तरफ। अब इस घेरा खुलने के बाद एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी यहाँ पर ऑन साइड में राजू के लिए एक लॉन्ग ऑफ और उसके बाद एक स्वीपर कवर। लो फुल टॉस, ये लीजिए इस बार थोड़ा सा नियंत्रण जो गया ना वो यहाँ पर निमंत्रण दे बैठे बल्लेबाज को। और इस बार पहली बार और ये लगा है स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से लगता हुआ एक बीच बल्ले से बढ़िया यहाँ पर प्रहार बल्लेबाज राजू मीर का। चलिए इस बार फिर से और एक आवाज सुनाई दी है, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, एक हाथ यहाँ पर अंपायर शर्मा का बाहर निकलेगा, एक ओवर स्टेप में पाएगा इस बार गेंदबाज रिचपाल सिंह और नो बॉल है, फ्री हिट है। सामने जिसने पिछली गेंद पर स्पिंटर्स मैक्सिमम लगाया था, एक बार यहाँ पर फ्री वाली गेंद पर मारने का पूरा मौका है। देखते हैं, गेंदबाज भी मजे हुए, रिचपाल चले यहाँ पर राजबुक के लिए और धीमी गति का गेंद थोड़ी सी दूर डालने के प्रयास में कर बैठे और इसका इसी वजह से अंपायर यहाँ पर दोनों हाथ बिल्कुल हवा में, एक अतिरिक्त रन वाइड का इशारा, वो फ्री हिट का इशारा फिर से प्राप्त होता हुआ। अभी भी वो फ्री हिट उस मैदान में सांसें लेती हुई। तो चलें, रिचपाल फिर से यहाँ पर राजू के लिए रोड एंड से ये चले। इस बार बढ़िया, इस बार बेहतर गेंद है, पर जो संपर्क है वो पीछे वाला आउटफील्ड है, वो गति है, वो उस लुढ़कती हुई धक्के खाती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक और यहाँ पर रेडी ब्रदर्स फॉर 4। लीजिए स्कोर पहुंचा 27, फ्री हिट दिला के गई यहाँ पर एक और चौका। चले फिर से वो, अब तीसरी गेंद आपके सामने, जो पिछली बार सिर्फ एक प्रकार से आउट थे, अब वो सब नियम वापस लागू होते हैं जो क्रिकेट जगत में जितने प्रकार के आउट होते हैं उस पर अब ये गेंद है। और ड्राइव है, बेमिसाल है, पीछे फील्डर की गति बहुत बढ़िया, दाईं तरफ दौड़कर उस टप्पे के पीछे बहुत सही तकनीक से सही समय पर पहुंचकर कुछ और अतिरिक्त रनों को रोका है। सब कुछ यहाँ पर मैदान पर तारीफ किस की जाए, गेंदबाज की करें कि यहाँ पर बल्लेबाज की करें या फिर उस फील्डर की करें। तो लीजिए करते हैं एक साथ सबकी तारीफ। एक शानदार मुकाबला बीच मैदान में, एक शानदार क्रिकेट चलता हुआ। बिल्कुल बैक ऑफ द है, बिल्कुल बैक ऑफ द लेंथ वो गेंद, इस बार न पीछे न आगे, खड़े खड़े वो बल्ला चला
और न गेंद से मिला न फिर वो विश्वास मिला। और इस तरह से अगर कुछ देर और बल्ला चला तो नॉन स्ट्राइक वाले बल्लेबाज का फिर जो तकनीकी से काम है कर रहा है बल्ला वो भी स्लोग में चलने लग जाता है फिर। और इसका मतलब बिल्कुल खेले जो लाइन में खेलना होगा। अच्छी गेंद कहूंगा रिजपाल ने यहां पर सही टप्पे पर। इस बार लेग स्टंप चैनल से काफी दूर वाइड का इशारा स्कोर पहुंचा है यहां पर इस एक अतिरिक्त रन के सहारे 29 रन। और जहां तक वो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज राजू मीर धीमी गति ये इस बार फेर करेगी फरेब करेगी। और एक बार फिर से वही कहानी जब लेग स्टंप की तरफ भटके वाइड आई। इस बार वो गति यहाँ पर तेज गति के लिए इंतजार कर रहे थे। इस बार जानते थे रिजपाल ने यहाँ पर थोड़ा सा अपनी उंगलियों को घुमाया और वो गेंद यहाँ पर स्लोअर के रूप में डॉट हुई। तो बिल्कुल थोड़ी देर में मिलते हैं जोराराम जी, फिर से चलें। धीमी गति की गेंद, एक आवाज फिर से कान में आई है तो चलिए एक हाथ फिर से बाहर। शर्मा जी का इशारा यहाँ पर नो बॉल का, एक और ओवर स्टेपिंग और यहाँ पर फिर से वही कहानी। और लीजिए मुकाबला यहाँ पर थोड़ा सा गर्मा गर्मी में चलता हुआ। लीजिए यहाँ पर एक फ्री हिट जो बल्लेबाज यहाँ पर तकनीकी रूप से खेलता है। और टाइम और टच एंड गो वाला गेम अंडर 19 में सेलेक्टेड जोधपुर टीम में नाम है राजू मीर, वो आपके सामने फ्री हिट पर। और पटकी हुई गेंद और वो पटकी हुई गेंद यहाँ पर बढ़िया यहाँ पर लगभग कंधे की छाल तक उछलती हुई कीपर तक पहुंची। और इस बार अपनी उस लेंथ पर बढ़िया यहाँ पर जैसे पिछले कुछ मुकाबले और अभी तक जो मुकाबले हुए उस लेंथ पर इतना आसान नहीं है। इस बार वही गेंद देखने को मिली। जब कुछ कदम आगे आते हुए देखा तो यहाँ पर लेंथ को भी सुधारा। और चलिए वो आखिरी गेंद डॉट हुई जो फ्री हिट भी थी। तो 4 ओवर की समाप्ति 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर महादेव क्लब जूनियर। चलिए अब तक का खेल 7.75 की करंट रन रेट के हिसाब से आगे बढ़ता हुआ दूसरी विकेट की ये साझेदारी। और प्रोजेक्ट स्कोर 78। गेंदबाजी में देखना होगा अब किस गेंदबाज की तरफ कप्तान रुख करते हैं। तो चलिए एक और गेंदबाज आपके सामने शक्ति सिंह शेखावत, एक लंबे कद के गेंदबाज चले रोड एंड से। और बिल्कुल आगे गेंद डाली है, पैरों पर क्रैम करने का प्रयास और सीधा थ्रो अगर होता है मगर वहां पर जल्दी से उस गेंद को पकड़ने से पहले स्टंप वो विकेटों पर लगाने के इंटेंट में वो गेंद थोड़ी सी छटकी। बढ़िया यहाँ पर चलते हैं 31 वापिस। वो 25 गेंदों का खेल, वो 31 रन 1 विकेट। ये दूसरे विकेट के लिए साझेदारी। स्ट्राइक पर प्रकाश चौधरी। और अगर इस तरह से स्ट्राइक नहीं हो पाती है तो सामने जो बल्लेबाज सेट है सिंगल डबल लेते रहे, उससे वो सामने वाले बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश में बढ़िया नजर आ रहे हैं। वो 1 रन से आप खुद भी सेट हो जाएंगे। फिर एक बार वही प्रयास जो लगातार जो गेंदें दूर की थी इस वजह से बच रहे थे, गेंद बल्ले पर लग नहीं रही थी। इस बात को यहाँ पर गेंदबाज खुद समझते थे। तो इस बार वो विकेटों पर डालकर वो आत्मनिर्भर गेंदबाज खुद जो इसमें खुद अपनी भागीदारी से जो बॉल्ड आउट है वो यहाँ पर ऑफ स्टंप पर लगेगी गेंद। और यहाँ पर एक और बल्लेबाज यहाँ पर आउट होता हुआ। शक्ति सिंह अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर एक सफलता। प्रदीप आए हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन। अब 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज वहां पर उस तीसरे विकेट के लिए। यहां पर महादेव क्लब जूनियर टीम के गेंदबाजी में शक्ति सिंह
बाहर के खिलाड़ी में कहें तो अब यहाँ पर ऑफ स्टिक लगातार एक स्टंप पर रहेगी, जहाँ दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन है गेंदबाज के लिए और जो बाहरी क्षेत्रों के रक्षकों के लिए एक स्ट्रेचिंग का काम करता है, एक वार्म अप करा बैठता है। वो यहाँ पर अब थोड़ी सी शांति, यहाँ पर थोड़ा सा वो रेस्ट यहाँ पर मिलेगा। पर चलिए, अगर बल्ला चलेगा तो फिर आप किसी भी दिशा में हैं, आपको फिर वो एफर्ट करना होगा। तो चलिए चलते हैं। राउंड विकेट शक्ति सिंह इस बार बिल्कुल आगे की गेंद को ड्राइव कर दिया है और ये है बेहतरीन, रेडी फॉर दिस फोर। क्या बात है, पहली गेंद और पहली गेंद पर यहां पर पानी तो पूछ लेते, और पहली गेंद पर क्या खूबसूरत ड्राइव निकलता हुआ, खूबसूरत, लाजवाब, क्लासिकल और फर्स्ट क्लास। 35 पहली गेंद पर चौके के साथ खुद का खाता खोला, वो चौका 35 की तरफ। फुल टॉस और इस बार वो संपर्क नहीं रहेगा, जितना है उससे वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में 1 रन पूरा हो जाएगा। और लीजिए यहां पर 1 रन, स्कोर पहुंचा 36 रन। इस बार फिर से वो यॉर्कर ढूंढ रहे थे, मगर इस बार वो टॉस गेंद और वो अंदरूनी किनारा और बैकवर्ड फुट तक, बैकवर्ड स्क्वायर लेग तक जब तक फील्ड होती, 1 रन। अब है सामने बैकअप द लेंथ और ये फिर हल्के हाथों से पीछे जाकर उस गेंद को धकेला, फिर उसी दिशा में 1 रन का वो खेल। स्कोर पहुंचा 37। आखिरी गेंद इस 5वीं ओवर से आनी बाकी। चलिए, अब वो पहली इनिंग की आधे ओवर के लिए वो आखिरी गेंद आनी बाकी, फिर उसके बाद 30 गेंदें रहती और वो 8 विकेट यहां पर हाथ में रहेंगी महादेव क्लब के। चलो फिर से अब बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने हैं प्रदीप और शक्ति सिंह चलेंगे उनके ओवर की आखिरी गेंद। सामने की तरफ गेंद और बल्ला ऐसे चला कि बस बहुत दूर जाए। वो 8 रन का क्लेम करना था, पर बढ़िया कोशिश, बढ़िया बैट स्विंग वहां नजर आई। जिस हिसाब से गेंद की स्पीड है उस हिसाब से मैच कर रही है उनकी बैट स्पीड। चलिए, वो आखिरी गेंद डॉट रहेगी, ओवर की समाप्ति का इशारा। 5 ओवर 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर महादेव क्लब जूनियर। तो अब यहां से 30 गेंदें जो डाली गई उसमें 37 रन यहां पर महादेव क्लब के बने हैं। उसमें उसके बाद बुद्धनगर के खाते में भी 2 सफलताएं देख सकते हैं। 7.40 के हिसाब से प्रोजेक्ट स्कोर अगर 30 गेंदों में फिर से इस प्रकार की बल्लेबाजी रहती है तो 74 तक ये खेल खेला जाएगा। पर देखिए, बल्लेबाज यहां पर जो सलामी बल्लेबाजी अभी तक उस सफर में जारी, महादेव क्लब की तरफ से राजू सामना करेंगे शोएब का। बैक ऑफ द लेंथ और वाओ व्हाट अ अटेम्प्ट, गजब की आपने फॉलो थ्रू में इतना समय नहीं होता। और पहली गेंद और ये लीजिएगा, गजब का, एकदम कागज की तरह हवा में चीते की चाल और शोएब खान की ये नजर, गजब की यहाँ पर ये, वाह भाई वाह वाह शोएब, मजा आ गया। वो कैच हुआ ना हुआ, वो खेल और वो खेल के लिए क्या कहना। और इस बार स्कूप करने का प्रयास, और इस बार जो गेंद है बहुत ज्यादा पहले उनके बल्ले पर चली आई, वो पीछे की तरफ नहीं गई, और जहां गई वहां पर 1 रन मिल जाएगा। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी जब तक गेंद तक आकर आसपास उसे फील्ड करेगा, 1 रन यहां पर मिल जाएगा। और थोड़ा सा इस बार जो स्कूप किया उसके लिए थोड़ा पूरी तरह से बैठ नहीं पाए, मगर लीजिए तो भी 1 रन यहां पर मिलेगा। स्कोर पहुंचा 38। तो चलिए सोहेब 2, इस बार है सामने प्रदीप। अरे भैया सब कुछ यहाँ पर, न तो बल्ला, न वो 3 स्टंप, न वो कीपर के दस्ताने, और कुछ होगा तो एक हाथ यहाँ पर बाई के रूप में झूलता हुआ नजर आएगा अंपायर अशोक शर्मा का। गजब की तेज गति की वो गेंद, वो कौन के साथ लेफ्ट जो राइट आर्म राउंड विकेट से लगातार पैरों की तरफ फॉलो करती हुई एक बेहतरीन और गजब का ये यॉर्कर नजर आया। और कहते हैं
अपने छोर से, अपनी गति के पूरे शोर से जब भी ये डालते हैं विकेटों पर यॉर्कर, पांव भी पीछे हट जाते हैं हाथ जोड़कर। गजब का यहाँ पर ये पिच के अंदर डाला हुआ टप्पा नजर आया शोएब खान का। चलिए फिर से बढ़िया गेंद यहाँ पर प्रदीप, जिस हिसाब से उनकी बैट स्विंग है उस हिसाब से शोएब खान का वहां पर उस बल्लेबाज के सामने उस प्रकार की गेंद रखना और इस प्रकार की यॉर्कर गेंद कहीं न कहीं उस बल्ले का दम घोटती है। चले चले यहाँ पर अभी तक का खेल 3 गेंदें उस छठे ओवर से आनी बाकी, 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर महादेव क्लब जूनियर। तो ले चलते हैं फिर से मुकाबले में। इस बार लेंथ से आए थे, इस बार वो लेंथ जो विकेट पर उस पिच पर गुड कही जाती है वो गुड लेंथ से उछली सीधी कीपर तक और बढ़िया यहाँ पर पिछली यॉर्कर। इस बार लेंथ पिच पर एक बढ़िया एनालिसिस, बढ़िया वो पकड़ उस गेंदबाज की, पहला ही ओवर और गजब का यहाँ पर वो खेल। इस बार फिर से, इस बार सोच बल्लेबाज की काफी बढ़िया, इस बार बाहर आए, जानते थे कि लेंथ पर अगर ये गेंद आती है तो उसको फुल लेंथ बनाया जाए, सब कुछ सोच बढ़िया, पर वो संपर्क फिर से उस बल्ले से मनमुटाव के साथ गेंद कीपर के दस्तानों तक। बात हो नहीं पा रही है और वो बात और वो बोली यहाँ पर बल्ले को बोलनी होगी, वो कुछ रन जो अभी तक आए नहीं उसके लिए खेलना होगा। चलिए 3 गेंद लगातार डॉट, चौका लगता है फिर या डॉट का चौका, लो लीजिए ये डॉट का चौका हो गया। लीजिए ओवर समाप्ति का इशारा हो गया और वो लीजिए छठे ओवर की समाप्ति, 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर महादेव क्लब जूनियर 7 के हिसाब से करंट रन रेट। अब यहाँ पर राजू को समझना होगा कि मैदान में किस तरफ अब थोड़ी स्ट्राइक पर एक्सीलरेट करना होगा उनका, जो 120 के हिसाब से 15 गेंदे खेलकर 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब जब यहाँ पर जो आधे खेल तक, मतलब आधे ही नहीं, उसके बाद वो 6 गेंदे भी ऊपर की हुई, 4 ओवर बाकी रहे, तो अब भी उनके पास ये सब आकर रुक जाता है कि रन कौन बनाए। तो फिर वो सलामी बल्लेबाज राजू के पास वो चीजें, वो रन बनाने का खेल उनके इर्द गिर्द चलता है महादेव क्लब का। और ये लीजिए विकेटों की गेंद पर बहुत ज्यादा ट्विस्ट होके ऑफ स्टंप के आसपास और फिर वो गेंद वो मिस होना और डंडे पे लग के एक और विकेट गिरना। तो चलिए वो 42 के बाद जो 2 लिखा था उसकी एक आकृति बदल जाएगी, वो तस्वीर बदलकर 3 में कन्वर्ट। तीसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर महादेव क्लब जूनियर का सलामी बल्लेबाज राजू मीर। एक बढ़िया सफलता शक्ति सिंह शेखावत, बुद्धनगर एक्सप्रेस है ये, और जैसे ही वहां पर लेंथ लगा, बॉल सही जज की थी यहाँ पर राजू ने और वहां पर वो स्कूप हुआ नहीं। दिलशान का शॉट वो राजू खेल रहे थे और वो डंडे पे लगी गेंद बॉल्ड आउट हुए। तो चलें वो 7वें ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर तैयार, रोड एंड से शक्ति सिंह शेखावत, सामने है नए बल्लेबाज मांगी लाल। और लीजिए एक बायां गया, फिर से एक बायां आया, फील्डर जहां है वहीं रहेगा। इस बार बैक फुट पर खड़े खड़े कहीं कहीं वो एक बार वेट करते हुए नजर आए, लेट कट खेलें उस अंदाज में खेले, मगर वो लेट कट पीछे तो नहीं पर फिर पिच के बिल्कुल सामने और वहां बगल में वो शॉट रह जाएगा। तो चलें शक्ति सिंह अभी तक की अपनी 8 गेंदों में वो 6 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं। मांगीलाल आए हैं, फिर से चलेंगे शक्ति सिंह टू मांगीलाल। यार इस बार स्कूप के लिए सही, सब कुछ सही था, पर वो जो लेन से उठेगी तो फिर आपको थोड़ा सा लेफ्ट शॉट खेलना होगा और बहुत ज्यादा वहां पर जैसे उस गेंद में थोड़ा सा रीड करना होगा। ये बढ़िया इस बार लेंथ पर रहेंगे, लेंथ यहाँ पर बहुत मजबूत है और यहाँ पर अब बल्लेबाज को समझना है, अच्छा सोच अच्छा थी, लाइन को पिक करना होगा। और इस बार फिर से वो शक्ति ने परेशानी जो लगातार चल रही थी और मिश्रण भरी गेंदबाजी और सोच समझ कर अगर आप लगातार इस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं तो ऐसी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज को विकेट का हक दिलाती है और इस बार वो विकेट यहाँ पर मिलता हुआ
तो चले गुड्डू और बबलू, गुड्डू बबलू आए हैं। तो चलिए अब पहली बार यहां पर ऑफ स्टिक बदली जाएगी इस ओवर में, मतलब दाएं हाथ का बल्लेबाज यहां पर शक्ति सिंह के लिए, राइट आर्म आउट दी टू गुड्डू। और बढ़िया इस बार लेंथ गेंद, कीपर वहां पर मुस्तैद नहीं, और वहां पर पीछे अगर आप दौड़ेंगे तो फिर वो गेंद आपको लेकर आनी पड़ेगी। इस बार ये लगा है बाइक के रूप में एक रेडी फॉर द फोर, तो इस चौके की सहायता से जो बल्ले से काम नहीं हुआ, इस बार कीपर थोड़ा सा बल्लेबाजी टीम का सहयोग, 46 रन, थोड़ा सा मिस कलेक्शन, 46 लॉस ऑफ 4 विकेट। 7वें ओवर से आखिरी गेंद शक्ति सिंह के इस ओवर से। लीजिए अभी तक 11 गेंदों में 6 रन देकर 3 विकेट यहां पर हासिल किए। तो लीजिए वो आखिरी गेंद चलेंगे यहां पर रोड एंड से, शक्ति सिंह तैयार टू, और ये पटकी हुई गेंद, दिशा वो है ना, वो दशा वाइट की बताएगी। एक रन यहां पर जाते जाते फिर से वो ओवर में नजर आएंगे। महादेव क्लब सीनियर टीम के कैलाश जी की तरफ से लगातार अगर 3 मैक्सिमम पड़ते हैं तो 500 रुपए का यहां पर इनाम दिया जाएगा। तो लीजिए यहां पर 3 स्प्रिंटर्स मैक्सिमम लगाइए और कैलाश जी की तरफ से ले जाइए 500 रुपए का इनाम। तो इस बार सीधी गेंद पर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन का खेल, वो आखिरी गेंद पर ओवर समाप्ति का इशारा, वो 7वां ओवर भी उस गेंद से, वो आखिरी गेंद से 1 रन देते हुए समाप्त हुआ। 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर महादेव क्लब जूनियर। 18 गेंदें अब इस पहली पारी से आनी बाकी। स्ट्राइक पर है गुड्डू, गुड्डू स्ट्राइक पर। चलें फिर से गेंदबाजी में देखना होगा शोएब खान, जिन्होंने पिछले ओवर में 1 रन देकर ओवर समाप्त किया था। अब चलते हैं उनका दूसरा ओवर आपके सामने। सामने है इस बार गुड्डू, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप में एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग। तो लीजिए यहाँ पर एक खिलाड़ी बिल्कुल अब जाके वहां पर एक, अभी तक जो 4 खिलाड़ी बाहर थे, यहाँ पर सही सोचा शोएब ने, बल्ला चल नहीं रहा था पर बल्ला जो कोशिश कर रहा है ना, वो सीमा रेखा के लिए बाहर निकल देखने खेलने के लिए देख रहा है। और इस बार थोड़ा सा नो लुक शॉट मिस किया, फिर से वही बढ़ते हुए कदम क्रीज में वापस खींचने होंगे। बढ़िया यहाँ पर मुस्तैद पॉइंट रीजन में खिलाड़ी, और ये लगातार एक तरह से वो पिच पर एक तस्वीर बना दी है टप्पे पर। इस बार यॉर्कर गेंद, और लीजिए ये है शोएब स्पेशल अपने फॉलो थ्रू में। पिछली बार वो हवा में एक चीते जैसे चाल नजर आई, इस बार वो फॉलो थ्रू में भरपूर ताकत से मारा हुआ शॉट, बिना किसी फंबल से पकड़ते ही वहां पर फॉलो थ्रू में एक एग्रेशन आपको उस पिच पर बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच में, और ये होना चाहिए। और ये खेल तभी एक लाजवाब और शानदार मुकाबला आपको देखने को मिलता है। और ये लीजिए पिछली बार जो आपने एग्रेशन दिखाया था उसका ये रसीद फाड़ के दिए, और इस बार गुड्डू के बल्ले से निकलता हुआ काउ कॉर्नर के ऊपर से स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम, बढ़िया बेहतर। और ये जो मैक्सिमम है ना, वो यहाँ पर 50 रन पूरे करता हुआ 54 रन यहाँ पर जा पहुंचा है स्कोर महादेव क्लब जूनियर का। इस बार गेंद बीच बल्ले से, और वो हवा में झूल गई, नीचे आना भूल गई, गजब का संपर्क। गुड्डू वापसी, और चलिए फिर से वापसी अब गेंदबाज के हाथों में। और इस बार लेग स्टंप के आसपास की गेंद को दिशा दिखाना चाहते थे, और
जो बल्ला है जो स्टंप के आसपास से वो आगे वाले पैर के पीछे से फ्लिक के लिए जाता है और तेज गति का गेंद है, तो बहुत जल्दी से आपको वो सब कुछ समझना है कि वो संपर्क पर हो जाए तो वो गति काम आ जाएगी आपको फाइन साइड में। इस बार फिर से एक आवाज आई है और एक हाथ बाहर है, और वो जो हाथ बाहर है वो थोड़ी देर बाद झूलता हुआ नजर आएगा उस 9 बॉल पर। ये लगा है मिड विकेट रीजन में एक रेडी फॉर द फोर। तो लीजिए बिना गेंद के ये पंजा। इस ओवर में गेंदबाज तो लाजवाब है, पर यहां पर बल्लेबाजी में कुछ यहां पर गेंद जो है ना बल्लेबाजी खेमे में जाकर मिल गई है। और लीजिए यहाँ पर ये गेम थोड़ा धमाकेदार क्यों नहीं हो रहा है। गुल्फी वाले भैया कह रहे हैं अगर 6 लगाते हैं तो उनकी तरफ से आपको बिल्कुल ट्रीट दी जाएगी, वो कुल्फी वाली ट्रीट दी जाएगी, सबसे महंगी वाली मावे वाली काजू पिस्ता वाली, वो ठंडी ठंडी स्वादिष्ट कुल्फी आपको दी जाएगी। और 6 लगाएंगे तो फिर सिक्सर लीजिए, वो स्पिंटर मैक्सिमम सब कुछ लेकर आता हुआ है आपके लिए। इस बार संपर्क है, पीछे खिलाड़ी है, वो फ्री हिट गेंद थी और एक पटकी हुई गेंद और छोटी गेंद छुटकारा नहीं, वो चौका दिलाएगी। इस बार फाइन लेग बाउंड्री से पे उस टॉप ऑफ द बाउंस एक बढ़िया संपर्क बाउंड्री से निकल जाएगी गेंद। अब यहाँ पर चौके और छक्के के पहाड़े लगातार वो उछलता कूदता, स्कोर 63 की तरफ। आखिरी गेंद इस 8वें ओवर से आनी बाकी। और ये इस बार तेज गति का वाइड यॉर्कर के आसपास की गेंद पर मारने का प्रयास, गेंद बल्ले से थोड़ी सी फिसलती हुई फील्डर तक गई। तो लीजिए वो 8वें ओवर वो निर्धारित 48 गेंदें इस 60 गेंदों में से समाप्त हुई। 63 रन, 4 विकेट। गुड्डू और प्रदीप की ये जोड़ी, इस इनकी अगर पार्टनरशिप की बात करें तो ये बल्लेबाजी उस चौथे विकेट के बाद काफी अच्छी, लगभग 200 से ज्यादा स्ट्राइक कर रही है इनकी पार्टनरशिप। 9 में 21 रन बनाकर ये साझेदारी चलती हुई, और जब यहाँ पर रन बन जाए तो एक साझेदारी भागीदारी ही आपकी टीम के स्कोर को सामने वाली टीम के लिए वो टारगेट बड़ा करती है। उसका ही एक बेहतरीन उदाहरण इस 5वें विकेट की जोड़ी। दीपक आए हैं, दीपक गौर। और ये लीजिए एक तेज गति का वाइड यॉर्कर, संपर्क नहीं, वो किनारा, और किनारे से थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट होता हुआ कीपर से दूर रही गेंद और निकल जाएगी इस बार सीधी पीछे की तरफ 4 रन के लिए, और स्कोर पहुंचा 67। और जहां पर पिछली 6 ओवर तक की बात करें तो ये गेंद यहां पर गेंदबाजी पाले में थी। अब ये कहते हैं कि क्रिकेट में वो थोड़ी देर जो दौर चलता है गेंद का, एक बार वो गेंदबाजी की तरफ से लगातार बढ़िया खेल चलता है, फिर वो गेंद बीच में अचानक से बल्लेबाजी पाले में मिलती है। लगातार 2-3 वो 9 बॉल वो 22 के रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, वो चौका जाना, तो खेल यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर इस गेंद का देखा गया। वाह भाई वाह, ये क्या गजब का एक तेज तर्रार का खतरनाक यॉर्कर, वहां पर बल्ले से गेंद की स्पीड और वो कीपर के दस्ताने। दीपक है लेफ्ट आर्म और विकेट पिक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए चले। फिर से यहां पर प्रदीप को अपनी मौजूदगी दर्ज करनी होगी, मगर इस बार जो दूर गेंद है वो इतनी दूर रह जाए कि जहां पर अंपायर दोनों हाथ फैला सके। वाइड का इशारा अंपायर शर्मा का। स्कोर 68। अब यहां से 10 गेंदें आनी बाकी। एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी यहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए।
एक बार फिर से इस बार यॉर्कर के आसपास की लेन को ढूंढ रहे थे, फिर से वो बाहर वाइड के लिए वो डॉट के लिए गेंदबाजी कर रहे। जिस हिसाब से आप देखते हैं डेथ ओवर में जो टप्पा पकड़ता है गेंदबाज, वो यहाँ पर गेंदबाजी लगातार नजर आ रही है, मगर वो नियंत्रण, वो दूरी दूर रखने के प्रयास में वाइड करार दी गई। 69। फिर से वो तीसरी गेंद यहाँ पर दोहराई जाएगी। और ये लीजिए, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया यहाँ पर? आपकी स्लोअर वन कीपर तक को भी बीट कर गई। और जिस हिसाब से यहाँ पर बल्ला चलाना बल्लेबाज का, वैसे कीपर के दस्ताने भी वैसे ही कर रहे थे और दोनों मिस कर गए। और पीछे से एक बार फिर से कह रहा हूं कि ये गेंद बल्लेबाजी टीम के साथ जाकर मिल गई है। और लीजिए बिल्कुल सामने गिरकर थोड़ा सा वो इंसेंट, बिल्कुल एकदम से सरप्राइजली वो बाउंस। तो लीजिए इस बार वो जो फंबल था यहाँ पर फिर से एक कीपर आजमाया जाएगा। चले यहाँ पर दस्ताने एक नए कीपर की भूमिका में नजर आएंगे। बाहर आए और जहां पर क्रीज में रहकर भी उस गति से जो संपर्क नहीं हुआ, तो आप आगे आएंगे तो फिर मुश्किल है और वो तेज गति की गेंद आपके सामने पेश कर देगी। तो इस बार फिर से बाहर चले और फिर से यहां पर वो गेंद कीपर के दस्तानों में। स्कोर पहुंचा है 73। 2 गेंदें इस ओवर से आनी बाकी। दीपक गौर चले, वो यहां से 8 गेंदों का खेल बाकी है। प्रोजेक्ट स्कोर 84 दर्शा रहा है। क्या ये 8 गेंदें गेंदबाजी अपने दम पर इस 84 को गलत साबित कर पाती है या फिर बल्लेबाजी इसे 84 को? चले, ये सेकंड लास्ट गेंद और ये फुल टॉस गेंद है और खेला है। पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन यहां पर आसानी से पूरा कर लेंगे। 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ स्कोर पहुंचा यहां पर 74। नहीं, 9 बॉल नहीं, 7 बॉल बाकी है। चलिए यहां पर मुकाबले में, और ये 90 ओवर से आखिरी गेंद आनी बाकी। एक कुल्फी हमारे कैलाश जी को दीजिए कोई। चलिए मुकाबले में वो आखिरी गेंद इस 90 ओवर की। इस बार बल्ला चला, गेंद धीमे आई और मानो कह कर गई कि भाई साहब मुझे आने में थोड़ी देर हुई। लीजिए वो आखिरी गेंद धीमी गति का और 90 ओवर की समाप्ति। 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब यहां से आखिरी 6 गेंदों का खेल और बाकी रहा। और यहां पर पार्टनरशिप हुई है 15 में 32 की। और जिस हिसाब से पिछले 2 से 4 दिन डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता के जितने भी मुकाबले देखे हैं, उसमें से 80 से 85 का स्कोर इतना आसान नहीं है बनाना। अगर कुछ बना था तो पिछले मुकाबले में वो लास्ट ओवर में 21 रन गजब की यहाँ पर बल्लेबाजी से आपको उस श्रवण की बल्लेबाजी नजर आई। पर यहाँ पर वो एक ही बार वो बल्लेबाजी चेज कर पाई, देखती हुई नजर आई। और अब यहाँ पर अगर 74 है, 85-90 का स्कोर बढ़िया कहूंगा मैं। चलिए अब ये आखिरी 6 गेंदें नजर आएंगे। गेंदबाज आपके सामने। रिचपाल सिंह, रिचपाल सिंह है गेंदबाजी में नजर आएंगे। वो 6 गेंदें आखिरी। पीछे के फील्डर, एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, एक स्क्वायर लेग डीप में लॉन्ग ऑन, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ, उसके बाद डीप कवर। पटकी हुई गेंद से थोड़ा सा संपर्क, और जो संपर्क लगा उस वजह से वो गेंद वहां कीपर के आगे लुढ़केगी। उनके से टकराने के बाद जो गुंजाइश है उस गेंद की दूरी 1 रन का कारण बनेगी। स्कोर पहुंचा 75 रन। चलिए चलिए मुकाबले में चलिए यहां से। अब ये वो 60 गेंदों में 5 गेंदें बाकी जो पहली पारी की है। 55 हो चुकी है, 5 बाकी है। तो चलिए सामने है गुड्डू। स्लोर गेंद और वहां पर पीछे फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद। और ये लीजिए वो 5वां विकेट 75 पर लगता हुआ। अब फिर से जो है यहां पर दीपक अपने नॉन स्ट्राइक पर नजर आएंगे।
नए नियमों के हिसाब से नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर जाएगा। 4 गेंदे बाकी, 75, 5 अवरोध, 9.2 गेंदे। ये सब इस मैदान पर गुजर चुका है और कुछ बाकी है, तो वो 4 गेंदे यहाँ पर रिचपाल सिंह 4 बार दौड़ते हुए नजर आएंगे। अगर कोई वाइड नॉबल होती है तो फिर यार इसके बाद कोई डॉट गेंद, और डॉट गेंद कहते ही डॉट की संभावना एक ही कंडीशन में हो सकती है। सही बात है ना हुक्मीराम जी? और ये लीजिए, तेज गति के लिए इंतजार कर रहे थे और धीमी गति का यहाँ पर ये गेंद रिचपाल सिंह यहाँ पर मिश्रण करते हुए, और वो एक धीमी गति का गेंद बल्ला वहां पर आधे रास्ते तक तेज गति से आकर रुक सा गया, और एक डॉट गेंद। और फिर 3 गेंदे बाकी है, 75 हैं। ओ वाओ, व्हाट अ कीपिंग! अपनी टीम के लिए कम से कम वो वाइड का रन तो नहीं बचा पाएंगे, मगर और वाह, ये तो मैं सिर्फ कीपिंग की बात कर रहा था, यहाँ पर बिटवीन द विकेट भी तो है, और गजब की रनिंग 2 विकेटों के बीच में इन 2 बल्लेबाजों द्वारा, और बाइक के रूप में यहाँ पर 2 रन दौड़कर एक वाइड का इशारा, अंपायर का इशारा। लीजिए, तो वो 78। 3 गेंदे बाकी, चले मैदान पर। सामने है सुनील, नए बल्लेबाज। और इस बार फिर से वो बाईं तरफ उस कीपर द्वारा बढ़िया खेल, इस बार फिर कुछ रन बचाए अपनी कीपिंग से। और जहां पर पिछली बार जिस कीपर को बदला गया, तो वो भी सोच रहे होंगे नहीं, सही मेरी जगह जाकर इन्होंने किया, क्योंकि वो कीप बहुत लेवल की थी। लेग स्टंप पर जो गेंद होती है उसको तकनीकी रूप से बाईं तरफ जो साइड स्टेप करते हैं, उस तकनीक से उस गेंद की तरफ पहुंचना गजब की कीपिंग। चले अब बाएं हाथ के बल्लेबाज, और एक आवाज, वो आवाज यहां पर फ्री हिट, एक लीगल फ्री हिट मिलेगी, जिस प्रयास में तो लगातार है ही है। बल्ला हर बार चल तो रहा है पर बोल नहीं रहा। चलिए, फ्री हिट है। चले यहां पर राइट आर्म राउंड विकेट टू लेफ्ट हैंड बैट्समैन। वही बात बार बार, डाक के 3 पार, फिर से वहां पर लेन पर रही गेंद, वापस वो बैट चला और वो कीपर के दस्ताने। तो लीजिए, अब वो 59 गेंद इस पहली पारी से समाप्त हुई। अब अगर कोई वाइड नो बॉल नहीं होती तो फिर वो आखिरी बार यहाँ पर अपने छोर से दौड़ते हुए नजर आएंगे। रिचपाल उस पहली पारी की आखिरी गेंद है। इस बार बाहर आए हैं, संपर्क हुआ है। पहला रन काफी तेज गति से, दूसरा रन सही छोर पर वो थ्रो है, पर वो जो बाउंस है वो समय कितना बचता है। बिल्कुल यहाँ पर एक बढ़िया थ्रो, और वो दूसरे रन में यहाँ पर उस आखिरी गेंद पर रन आउट हो जाएंगे। लीजिए, ये 10वें ओवर की समाप्ति का इशारा बीच मैदान से स्कोर पहुंचा है 81। तो लीजिए, यहां पर जब सिक्का उछला, महादेव कला जूनियर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और शुरुआती जो ओवर बैटिंग पावर प्ले में लगभग 15 रन बने। उसके बाद बीच में कुछ शॉट, वो बाई के चौके और सब कुछ यहाँ पर मिलकर इस 10वें ओवर में स्कोर पहुंचा है 81। अब 82 का टारगेट। आगे का हाल सुनाएंगे। मैं हूं कमेंटेटर भरतराज सिंह चुंडावत, और मेरे साथी कमेंटेटर जीतू विष्णु के साथ चलते हैं, आगे का हाल सुनाएंगे। हेलो 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 कितने बनाने?
82 रन का टारगेट चेज करने के लिए उतरेगी यहाँ पे बुद्धनगर की टीम है। हेलो राम साहब ने 2 बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजें, पहले से ही मैच लेट है। दोनों अंपायर मुकाबले को शुरू कराएं तो जल्दी से फील्डिंग टीम अपनी फील्डिंग जमाए। और राम साहब आपके 2 सलामी बल्लेबाज मैदान की तरफ भेजें। वो 82 का टारगेट, वो 60 गेंदें, वो दूसरी पारी इस 5वें मुकाबले की। और सलामी जोड़ी बीच मैदान पहुंचे और एम्पायर दोनों ही ध्यान दे, मुकाबले को शुरू करवाए। हाँ तो लीजिए सलामी जोड़ी बीच मैदान पे आती हुई और फील्ड टीम अपने फील्ड जो है ना वो फैलाए। मुकाबला बड़ा रोचक होगा, बड़ा ही धमाकेदार मुकाबला होगा।
बीच मैदान दोनों ही अंपायर मैच शुरू करवाए। और हुक्मीराम जी बाहर ना टहले आप। तो दोनों ही सलामी जोड़ी बीच मैदान पे पहुंचती हुई, और क्या अप्रोच रहती है शुरुआती ओवर में देखने वाली बात रहेगी। 30 गज दायरे में आप जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगा लीजिए। शुरुआती ओवर अपने नाम कीजिए और मैच भी अपने नाम कीजिए। लेकिन पिछला मुकाबला हमने देखा था शुरुआती ओवर्स में मैच एक तरफा हो गया, फिर फील्डिंग साइड और फिर वो लास्ट ओवर। क्या कमाल का टूर्नामेंट का अब तक का दी बेस्ट मुकाबला था वो। रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 363 खेजरली अमर शहीदों की याद में पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री राम सिंह बिश्नोई क्रिकेट प्रतियोगिता पाल में आप सभी पधारे हुए दर्शकों, खिलाड़ियों का मैनेजमेंट की तरफ से, आयोजन कमेटी की तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज के दिन का ये 5वां मुकाबला बड़ा शानदार मुकाबला होने जा रहा है। दोनों ही टीमें जोधपुर की आपस की। तो लीजिए अब यहाँ पर मुकाबला शुरू होगा। स्ट्राइक पर है अन्नाराम जी, एक बाएं हाथ के सीनियर प्लेयर, और उनके साथ है शोएब खान। गेंदबाजी में आपके सामने यहाँ पर रोड एंड से विनोद। तो लीजिए वो 60 गेंदे, वो 82 का टारगेट ये पीछा करती हुई नजर आएगी यहाँ पर SRL जोधपुर स्टार 11 बुद्धनगर की टीम। तो एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी। तो चलें विनोद टू अन्नाराम। एक मिड ऑफ, एक कवर पॉइंट, एक गली फाइन लेग और एक शॉर्ट लेग। बिल्कुल अटैकिंग फील्ड सजाई है और उस पर गेंदबाजी करनी होगी। और ये गेंदबाजी पर उसके सामने है, नाम है अन्नाराम, और पहली गेंद पर खुद का और टीम का उस चौके के साथ यहां पर खाता खोलते हुए। गजब की गेंद, यहां पर बिल्कुल एलिवेशन नहीं था, मगर इस बल्ले के साथ वो एक्सपीरियंस उस बल्लेबाज का, और गजब का वो टाइमिंग, और बिल्कुल सीधा सटीक तीर जैसा शॉट। और लीजिए स्ट्राइक यहां पर लगातार बनी रहेगी। तो लिए विनोद फिर से, और इस बार पैरों के आसपास की गेंद को वो फ्लिक करने के प्रयास में थोड़ा सा बल्ला लेट हुआ। सोच, शॉट, वो गेंद की दिशा, वो सब कुछ उस फ्लिक के लिए सही थी। टाइम वहां पर थोड़ा सा और जो करना था वो यहाँ पर इस बार हुआ नहीं। तो चलिए वो दो गेंद, दूसरी गेंद यहाँ पर डॉट 58-78, 10 विकेट हाथ में अन्नाराम के लिए फिर से। और इस बार बढ़िया ड्राइव, और ये लीजिए और मैंने इनको बोरावड़ में भी देखा था, जीवनदान और फिर ये खिलाड़ी, इन दोनों का जो संबंध है वो अटूट है। तो लीजिए वो पहला जीवनदान यहाँ पर, और कैच बिल्कुल एक साधारण सा कैच, और कहते हैं कि जब तक लिया ना जाए तो हर कैच यहाँ मुश्किल होता है। बिल्कुल, क्रिकेट में एक कहावत है, कैच विन द मैच। अगर आप कैच ड्रॉप करोगे तो कहीं ना कहीं मैच से बाहर है, उस गेम से निकलते चले जाओगे। तो वो काम अभी तक किया है। वो पिछली गेंद पे कैच ड्राइव पे बड़ा नुकसान। और ये इस बार थोड़ा सा नियंत्रण है ना, वो नियंत्रण नहीं रहा तो निमंत्रण था। और ये पहली बार है, आप पिछली बार रेडी ब्रदर्स फॉर बाउंड्री, तो इस बार लगा है बीच बल्ले से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से लगता हुआ स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। जी बिल्कुल, लाजवाब शॉट था, और फील्डर महज दर्शक बन के रह गए इस शॉट पे। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। पिछली गेंद पे जीवन दान मिला, इस बॉल पे वो जले पे नमक। चलिए 10 रन बन चुके हैं, एक वो जीवन दान यहाँ पर। अब
कहीं न कहीं देखते हैं, वापस चलते हैं मुकाबले में। फिर से बल्ला और पीछे फील्डर, इस बार कैच आउट और इस बार कोई गलती नहीं करेगा लॉन्गॉन का फील्डर। और इस बार बल्ले से फिर से बढ़िया संपर्क, थोड़ा सा वो जो रहा बाकी वो अंदर रहा, वो फिर वो कैच और लीजिए वो पहला विकेट। बिल्कुल महंगा तो साबित नहीं हुआ। अब पिछली गेंद पे वो लोफ्ट किया था 6 रनों के लिए, इस बार एलिवेशन मिला नहीं और लॉन्गॉन का फील्डर ढूंढ लिया और उस फील्डर के हाथ में मार बैठे, विकेट का पतन होता हुआ। और जिस हिसाब से अन्नाराम जी की विकेट की बात करें तो ये एक ऐसा बल्लेबाज यहाँ पर बुद्धनगर से जोधपुर में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, काफी क्रिकेट खेली है। तो यहाँ पर इनके बारे में कह रहे तो कैच छूटा, फिर उसके बाद वो 6 लगा, अगर थोड़ी देर और चलते तो ये फिर वो गेंद को मोक्ष भी दिला सकते थे, ऐसा बल्लेबाज। मगर इस बार थोड़ा सा मिस टाइम और वहां पर लॉन्गॉन के द्वारा कैच आउट। जी हाँ, कहीं ना कहीं वो गेंद आगे की गेंद थी और सोच भी कहीं ना कहीं सही थी, बड़ी हिट में तब्दील किया जाए, लेकिन वो एलिवेशन मिला नहीं और गेंद फील्डर के हाथ में मार बैठे और विकेट का पतन है, पहले विकेट का पतन। इस बार अपनी लेंथ को खींचा और जबरदस्त गेंद, इस बार बैक ऑफ द हैंड गति से निकलती हुई, बल्लेबाज बिल्कुल बीट हुए। कमाल की बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन उस पे वो 4 चांद लगा दिए फील्डर ने विकेट निकाल के। और पहले ही ओवर में एक बड़ी सफलता, अगर आपको हाथ लग जाती है तो आप गेम में बने हुए, रन भी बने और विकेट्स भी आए, बड़ी बात। अच्छी गेंद, फुल टॉस बनाते हुए हाफ बॉली पे और इस बार वो कवर का फील्डर, अच्छी फील्डिंग। समीर महेंद्र, MS महेंद्र आया नए गेंदबाज और पहली वो हाफ बॉली पे लो फुल टॉस गेंद। इस बार भी अच्छी गेंद, वो गेंद इस बार शॉर्ट प्लेन गेंद, बल्लेबाज ने सम्मान दिया हल्के हाथ से खेल के, उन्हें पता है शुरुआती ओवर है और गेंदबाज फील्डर दबाव बना रहे, लेकिन जैसे जैसे उनकी आंखें जमेगी वो बड़ी हिट के लिए जाएंगे। इस बार स्टेप आउट किया और गेंद इस बार वहां पर निकल जाएगी गली और 4th स्लिप के बीच में, 3rd मैन बाउंड्री की तरफ ये लगा रेडी ब्रदर्स वो 4 रन। इंटेंट दिखाया इस बार बल्लेबाज ने और वो एक सुई में से जैसे धागा होता ना, वो एक गैप मिला था और महीन सा वो गैप है, उसके बगल से निकाल दिया 4 रनों के लिए। इस बार स्टेप आउट करके मारने का प्रयास, लेकिन वो गेंदबाज की चतुराई, लो फुल टॉस गेंद और बाकी का काम है मिड ऑफ के फील्डर ने पूरा किया, रन लेने की संभावना को समाप्त किया। इस बार फिर से आगे निकल के मारने का प्रयास और इस बार भी सफल नहीं हुए। इस ओवर की 5 गेंदें डिलीवर हो चुकी है। शोएब 5 गेंदों में महज 1 बाउंड्री लगाई है। अब फिर से स्टेप आउट और इस बार भी हल्के हाथ से वो 3rd मैन बाउंड्री के ढूंढ रहे थे, लेकिन चूके
बेहतरीन गेंदबाजी हुई है इस ओवर में। महज 4 रन खर्च किए अपनी टीम के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 14 का और 1 विकेट का पतन हो चुका है। पिछले ओवर की बात करूं तो महज 1 बाउंड्री और 5 गेंदे डॉट। तो दबाव बढ़ाने वाली गेंदबाजी, एफर्टलेस गेंदबाजी हो रही है। बॉलर्स गुड्डू है तो हाथ ऊपर करे। जी हाँ, नए गेंदबाज गुड्डू। अरे वाह, अरे वाह, इस बार पंच किया है वो खूबसूरत है। वाह रे वाह, लाजवाब शॉट। और गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से ये लगा। स्प्रिंटर से परसेंट मैक्सिमम। इस बार गेंद पड़ने के बाद असमतल उछाल लिया था, लेकिन बल्लेबाज ने शानदार वो शॉट खेला। इस बार काउंटर अटैक किया बल्लेबाज ने। उन्हें पता था कि गेंदबाज अपनी लेंथ खींचेगा। बैकफुट पे गए, स्टेप क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और पंच किया वो। एक और अच्छी गेंद इस बार विकेट कीपर से मिस हुई। शायद वो कैच था और वो ड्रॉप भी कर दिया। तो इस ओवर की ये पहली डॉट है। पहली गेंद पे वो 6 लगा था। इस गेंद पे अच्छी गेंद, सम्मान दिया हल्के हाथों से खेल के। मिड ऑन के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। आप अगर स्कोर बोर्ड को बराबर चलाना चाहते हैं तो आप गेंदबाजी टीम पे वो एक प्रेशर बनाएंगे। स्कोर बोर्ड तो चलता जाएगा। लीजिए, अच्छी गेंद हल्के हाथ से खेल के फिर इस बार शोएब ने सिंगल लिया। और शोएब एक बेहतरीन प्लेयर है, मंजे हुए प्लेयर है। वो इनिंग्स को लास्ट तक लेके जाना चाहेंगे। उन्हें पता है 4 या 5 मैच ऐसे निकले हैं जब लास्ट में आके टीमें फंसती है और मैच गवा देती है। अच्छी गेंद एक बार फिर हल्के हाथ से खेल के सिंगल लेने का प्रयास और डॉट डिलीवरी। अब यहां से 43 गेंदे और आपको जीत के लिए रन चाहिए 60। रिक्वायर्ड रन रेट 8.37 की। हल्के हाथ से फिर खेला है और अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर है 22। 1 विकेट के नुकसान पे। तो अब 30 गज दायरे का जो घेरा था ना, जो पावर प्ले था, वो खत्म होता हुआ। अब आप 5 फील्डर बाहर रख सकते हैं। तो एक बार फिर से कप्तान ने जिम्मा दिया महेंद्र को। पिछला ओवर इन्होंने भी लाजवाब किया था। शोएब 7 गेंदे फेस किए, 5 रनों पे खेल रहे हैं। और शक्ति सिंह 6 गेंदे फेस करिए, 7 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो बची हुई 42 गेंदे 60 रन। आपके अभी हाथ में विकेट जो है ना 9 विकेट्स है।
क्या अप्रोच रहती है देखने वाली बात रहेगी। मैच जल्दी खत्म करना चाहेंगे या लास्ट ओवर तक लेके जाना चाहेंगे, अब भाई मिडिल ओवर्स में वो पता लगेगा। और फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं, डीप पॉइंट पे एक बाउंड्री पे फील्ड रखा है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन है, गली पॉइंट सेकंड स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए अटैकिंग फील्ड। इस बार वो कलाइयों का इस्तेमाल खूबसूरत है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ है और बल्लेबाज को मिल जाएगा 2 रन लेने का मौका। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और इस बार स्टेप आउट करके गेंद डिपॉजिट कर दिया लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बाउंड्री के बीच में ये लगा है रेडी ब्रदर्स फॉर 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, कमाल की बल्लेबाजी, एक रणनीति के तहत बल्लेबाजी हो रही है। खतरा मोल उठा नहीं रहे बल्लेबाज और सोचने पे फील्ड टीम को मजबूर कर रहे। एक और अच्छी गेंद है, एक और इस बार हल्के हाथ से खेल के अपना छोर चेंज करेंगे, स्कोर बोर्ड को चलाएंगे। और अगर आप इस तरीके के स्कोर बोर्ड को चलाते रहेंगे गेंदबाजी टीम दबाव में आएगी और वो देखने को नजर आ भी रहा है। इस बार वहां पर अच्छा शॉट है शक्ति का, शक्ति प्रदर्शन किया इस बार, लेकिन पीछे फील्ड रहे शॉट के लिए रखा हुआ, आपको मैच सिंगल मिलेगा। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, दबाव बिल्कुल लिया नहीं है दोनों ने अभी तक अपने ऊपर। एक बार फिर वो स्टेप आउट करके मारने का प्रयास, चहलकदमी की और डॉट डिलीवरी। तो एक उच्च कोटि के बल्लेबाज की निशानी होती है कि जब आपने बाउंड्री लगा दिए, तब्दील कर दिए, तो दूसरे छोर पे चले जाइए सिंगल लेके, और वही किया था पिछले। इस बार हल्के हाथ से फिर खेल के अच्छा सिंगल चुराया, स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं और सोचने पे विपक्षी टीम को मजबूर कर रहे हैं। लाजवाब रणनीति के तहत बल्लेबाजी हो रही है, एफर्टलेस बल्लेबाजी। इसी बीच 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 31, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब नए गेंदबाज भाई चालू मत कर, 1 मिनट बंद रखना। इधर दो ना यार, कौन है आपके हाथ में? वो चेंज करोगे तो बॉलर कौन है? विराट। विराट, हाँ गेंदबाज विराट है तो हाथ खड़ा करे। हाँ जी हाँ, विराट बेनीवाल है, राइट आर्म मध्यम गति का ये गेंदबाज है। फील्ड अपनी गेंदबाजी के अनुरूप सजाते हुए, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, फाइन लेग, गली पॉइंट, डीप पॉइंट। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, माफी चाहूंगा, लेफ्ट आर्म ये गेंदबाज। तो चलिएगा, बची हुई 36 गेंदे
जीत के लिए चाहिए 51 रन और फील्ड टीम को चाहिए यहां से 9 विकेट अगर आपको मैच जीतना है। अच्छी गेंद, रिवर्सिव खेलने का प्रयास, लेकिन वो पैरों पे लग के गेंद चली जाएगी फाइन लेके फील्डर के पास। तब तक अपना 1 रन लेने का जो अब शक्ति राइट हैंड बैट्समैन है, छोटी गेंद बैकफुट से पंच किया, 1 रन फिर भी मिल जाएगा। तो सिंगल डबल से अपना स्कोर बढ़ाते हुए अच्छी रणनीति के तहत जॉर्जी कमेंट्री बॉक्स में है। हाँ लीजिए, अच्छी गेंद है, ये अच्छी है और डॉट भी है। कमाल की गेंदबाजी। इस बार भी शॉट अच्छा है, लेकिन सिंगल फिर भी मिल जाएगा। इस सिंगल के सारे स्कोर 34 रन। अब यहां से 32 गेंदे हैं और जीतने के लिए रन चाहिए 48। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। सिंगल डबल पे ज्यादा फोकस किया अभी तक, एफर्टलेस बल्लेबाजी। इस बार नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को चेताया है कि भाई बाहर ना जाए आप, नहीं तो पवेलियन का रास्ता देखना पड़ेगा। और आगे की कमेंट्री का भार संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर जीतू भाई। ये लीजिए, कनेक्शन हुआ था, लेकिन पीछे फील्डर की पहुंच के बिल्कुल पास ही थी, आसपास, और वो सिंगल। एक और इस ओवर में सिंगल आता हुआ। अब 31 गेंदे और जीत के लिए 47 रन। तो 5 ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 82 रन के टारगेट का चेज कर रही है बुद्धनगर टीम में। 30 गेंदों का खेल हुआ है, 36 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। तो गेंदबाज विनोद है, पहली गेंद के ऊपर यहाँ पे एक स्वीप के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है।
शोहेब के बैट से निकलता हुआ एक बेहतरीन शॉट है, डीप बैकवर्ड स्कोर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। यहाँ पे इन 4 के साथ टीम का स्कोर है 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड, प्रयास अच्छा किया था यहाँ पे, बिल्कुल डाइव लगाते हुए। बीच से 1 रन के साथ टीम का स्कोर 41 रन है, 1 विकेट के नुकसान पे। जोधपुर स्टार 11 बुद्धनगर, इस बीच विनोद की अगली गेंद है, राइट हम और द विकेट लेग स्टंप से बाहर पिच होती हुई है। और इस बीच यहाँ पे बीच मैदान से अंपायर की दोनों बाजुएं बाहर निकलती हुई और गेंद को वाइड करार दिया। इससे के अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बुद्धनगर टीम 82 रन के टारगेट का चेज करती हुई इस बड़े मुकाबले के अंतर्गत है। तो विनोद के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे टीम की, एक लंबे रनअप के साथ है, राइट हैम और द विकेट सी बीच स्कोर की अगली गेंद के साथ है। अच्छी गेंद, उससे भी बेहतरीन डिफेंस और अपने फॉलो थ्रू में यहाँ पे गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा विनोद के माध्यम से। बिल्कुल समय लिया जा रहा है यहाँ पे दोनों बैट्समैन के माध्यम से। एक तरफ यहाँ पे देख सकते हैं शक्ति सिंह है जिन्होंने 10 गेंदों का सामना किया है और 10 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका साथ यहाँ पे शोएब खान है जो कि 18 गेंदों का सामना किया है और 20 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं शोएब खान ने। पीछे विनोद है, एक बार फिर राइट हैम और द विकेट है और ये सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड है, लॉन्ग ऑन की तरफ है और निश्चित है 22 गज की दूरी तय करने का पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास। और इस एक के साथ टीम का स्कोर 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास किया नहीं जा रहा है, सिंगल्स और कपल्स के साथ बिल्कुल टारगेट चेज किया जा रहा है। यहाँ पे अब सामना करेंगे शोएब खान ने विनोद का, राइट आर्म ओवर द विकेट है विनोद है। और एक बार फिर सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, एक बार फिर यहाँ पे कैच का प्रयास किया था पर उनके हाथ के गेंद फंबल होती हुई और इसी बीच एक बार फिर दोनों खिलाड़ी के पास पूरा मौका, निश्चित 22 गज की दूरी नापने का। इस एक के साथ टीम का स्कोर है 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छी गेंदबाजी रही है शोर में विनोद के माध्यम से, बिल्कुल रन गति पर रोक लगा के रखी है। विनोद ने अभी तक गलती की नहीं है और करना नहीं चाहेंगे गलती। अब सामना करेंगे बैट्समैन शक्ति सिंह है। तो इसी बीच विनोद एक बार फिर राइट आर्म और द विकेट है और एक और अच्छी गेंद और इसी बीच यहाँ पे 6ठे ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। उल्टे काउंटडाउन की बात करें तो यहाँ से 24 गेंदे 38 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अब इंटेंट बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी यहाँ पे और रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल है बढ़ती हुई 10 रन है। बिल्कुल अच्छी गेंदों पर सिंगल्स का पल्स लिया जा रहा है, स्ट्राइक रोटेट की जा रही है, खराब गेंदों का इंतजार किया जा रहा है और एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे दूसरे विकेट के लिए होती हुई जोधपुर स्टार 11 बुद्धनगर की ओर से 32 रनों की एक अहम पार्टनरशिप यहाँ पे टीम बुद्धनगर की ओर से देखने को मिलती हुई। शक्ति सिंह और उनके साथ शोएब खान नजर आ रही हैं। अब यहाँ से एक लंबी वार्तालाप हो रही है। इधर टीम की बात करें तो महादेव क्लब जूनियर टीम की ओर से अब यहां से 24 बॉल रिक्वायर्ड 38 रन है। जोधपुर स्टार 11 बुद्धनगर टीम है। सुनील शेमी न्यू गेंदबाज है, बिल्कुल 90 से 95 मैचों का एक्सपीरियंस, दर्जनों विकेट से गेंदबाज के नाम है और इनके 2 और बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे इनिंग्स के 7 ओवर पे। एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे दी है टीम के कप्तान है शेमी के ऊपर। लगातार यहाँ पे फील्ड में तब्दीली हो रही है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाहर भेजा जा रहा है, 2 सामने के फील्डर बाहर दिख रही है।
एक बिल्कुल काउ कॉर्नर जो मिड विकेट को छूता हुआ और एक बैकवर्ड स्कोर एक है, तो सेमी ही पहली गेंद के साथ है। जी गेंद यहाँ पे सेमी की पहली बिल्कुल पैड लाइन में डाली हुई गेंद है और काफी नीचे रहती हुई वो गेंद है। खेलने का प्रयास जरूर किया था पर कनेक्शन कुछ अच्छा हुआ नहीं। गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ फील्ड कर लिया जाएगा। रन की संभावना समाप्त है। अब यहां से 23 गेंदे 38 रनों की जरूरत है। इसी बीच सेमी एक बार फिर है शॉट शोहब, अनबिलीवेबल शॉट है। अब की बार बैकवर्ड स्कोर के ऊपर से निकलता हुआ एक बेहतरीन नो लुक स्ट्रोक है शोहब के बैट से 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहां पे शोएब के माध्यम से देखने को मिलती हुई। बिल्कुल गेंद इतनी खराब नहीं थी पर एक उच्च कोटि का स्ट्रोक यहां पे शोएब खान के बैट से। गेंद सीधी बैकवर्ड स्कोर के ऊपर से 6 रनों के लिए। अच्छी है ये जड़ में गेंद है और बिल्कुल बल्लेबाज को क्रीज के अंदर खामोश रखना है तो आप इस प्रकार की गेंदबाजी के माध्यम से रख सकते हैं। यहाँ पे एक गलती जरूर की थी पिछली गेंद के ऊपर। अब की बार सोच अच्छी यहाँ पे गेंदबाज सेमी की ऑफ स्टंप से बाहर करने की, वो फुल लेंथ की गेंद थी और जड़ में डाली हुई। अब विदाउट रन के साथ है सेमी। ओवर्स द कवर, ओवर्स द कवर, ओटीसी ओवर्स द कवर, एक्स्ट्रा कवर फेंस फॉर मैक्सिमम है। शोएब खान के बैट से निकलता हुआ इस ओवर का दूसरा बेहतरीन शॉट है। बैक टू बैक सिक्सेस यहां पे शोएब खान के बैट से निकलता हुआ। एक बार फिर यहां पे गलती की, हाथ खोलने का पूरा मौका दिया यहां पे शोएब खान को। काफी देर से यहां पे बल्लेबाजी कर रहे थे, आंखें पूरी तरीके से जम चुकी थी इस पिच के ऊपर शोएब खान है, क्योंकि लगातार सिंगल्स कपल्स का खेल खेला जा रहा था। खराब गेंदों का इंतजार हो रहा था और कुछ अच्छी गेंदों को भी इन्होंने डिपॉजिट किया बाउंड्री लाइन से बाहर। और ये तो वो खूबसूरत है, ये इनका वो कुकिंग स्पेशल शॉट है। और हर किसी बैट्समैन के एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, वहां पे खेलना काफी पसंद करता है बैट्समैन, पर इनका वो स्ट्रॉन्ग जोन मैदान के चारों तरफ है। और एक गलती की यहां पे और एक फटका लगा यहां पे गेंदबाज सेमी को। और अब की बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। और अब की बार यहां पे गेंद को काउ कॉर्नर की तरफ बिल्कुल सिंगल्स लेते हुए नॉन स्ट्राइक बैट्समैन को स्ट्राइक पे लाए। और इस बीच यहां पे एक के साथ टीम का स्कोर 57 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट है। जोधपुर स्टार 11 बुद्धनगर। अब यहां से उल्टे काउंटडाउन की अपन बात करें, 19 गेंदे हैं और 25 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए बुद्धनगर टीम को। बल्ले का किनारा खराब क्षेत्राक्षण है और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल रही है। अब की बार है अच्छी गेंद, यहां पे बिल्कुल चारों खाने चित हो गया था बैट्समैन ने। और एक बल्ले का बड़ा एज लेती हुई गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अब यहां से 18 गेंदे और 21 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए बुद्धनगर टीम को। पिछले ओवर में बात की जाए तो बैट्समैन अपना इंटेंट बदला, सोच बदली, इनके एक बड़ा ओवर बनाया। पिछला ओवर 17 रन का ओवर घटित हुआ और जिसमें अपन ने देखा एक वो बैकवर्ड स्कोर के ऊपर से तो एक वो ओवर्स दा कवर। अब यहां से 18 गेंदे और 21 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए बुद्धनगर टीम को।
पहला विकेट है, मात्र 11 रन के स्कोर पे गिरने के बाद है। दूसरे विकेट के लिए 50 रन की एक महत्वपूर्ण साझेदारी शोएब खान और शक्ति सिंह के माध्यम से देखने को मिलती है। और अभी इसी बीच इनिंग्स का 8वां ओवर लेकर के गेंदबाज यहां पे विराट है, और बिल्कुल इनको रियली विराट बनना पड़ेगा आज है। पिछला ओवर तो कहीं ना कहीं एक है शानदार ओवर रहा था इनका, कहीं ना कहीं इस ओवर की वापस याद दिलाएंगे क्या विराट है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है, पहली गेंद डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ, पर कोई इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे यहाँ पे बैट्समैन शोएब खान। रन लेना चाहते थे शक्ति सिंह पर उनको रोका। 61 रन एक विकेट है, रुका हुआ टीम का स्कोर है। शोएब खान ने सामना करेंगे यहाँ पे गेंदबाज विराट का। अब ये कनेक्शन किस प्रकार का, ये कनेक्शन इतना अच्छा कि 1 रन मिल जाएगा। तो बिल्कुल एक जितनी तारीफ की जाए उतनी कम गेंदबाज की। पिछली बार पैर जरूर थामे थे, अब की बार पैर नहीं थाम पाए और 1 रन एक के साथ टीम का स्कोर 62 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब सामना करेंगे शक्ति सिंह। विराट है, लेफ्ट आर्म ओवर खराब है, खूबसूरत शॉट है शक्ति सिंह के बैट से। अब की बार शॉर्ट आर्म जेम के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है, गेंद सीधी गोली की रफ्तार से निकलती हुई और रेस से बुलेट है। डीप बैकवर्ड स्कोर एक बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। खराब, काफी खराब गेंद और बिल्कुल इंतजार कर रहे थे शक्ति सिंह। अब की बार मौका ताना इन्होंने और अपने आप को करीज की गहराइयों में ले जाते हुए एक शानदार शॉट है, बैकवर्ड स्कोर एक बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए विराट है। और ये एक बार फिर गेंद को बैकवर्ड स्कोर की तरफ खेला है। इसी बीच से पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास निश्चित 22 गज की दूरी नापने का, और इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां से 67 रन 1 के विकेट के नुकसान पे। अब 14 बॉल रिक्वायर्ड है, 15 रन है। तो विराट एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है। अब ये चलिएगा, अब ये चलेगा एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। 22 के रूप में यहां पे चौका मिला है। एक बड़ी गफलत यहां पे विकेट कीपर के माध्यम से। अब यहां से ये मुकाबला 13 गेंदे और 11 रन है। रन टीम का स्कोर, 1 के विकेट के नुकसान पे। क्या लाजवाब बैटिंग हुई है यहां पे दूसरे विकेट के लिए शोएब खान और शक्ति सिंह है, और 60 रनों की दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई। दोनों स्तंभ बन के खड़े हैं यहां पे टीम है जूनियर के लिए, और फील्ड वही है, तब्दीलियां की नहीं है। विराट एक बार फिर लेफ्ट आर्म है। अब की बार राउंड द विकेट के कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास किया नहीं, डाउन द ग्राउंड यहां पे लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए निश्चित 22 गज की दूरी तय कर लेंगे। अब यहां से 8वें ओवर की हुई है समाप्ति, और अब 12 गेंदे और यहां से जीत के लिए चाहिए 10 रन। 12-10 का खेल से जोधपुर स्टार 11 बुद्धनगर को यह मुकाबला जीतने के लिए। शोएब खान का जिक्र किया जाए तो 28 गेंदों का सामना किया अभी तक है, और 36 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 3 चौके लगे हैं तो 2 छक्के लगे हैं इन्होंने। और शक्ति सिंह बिल्कुल इनिंग्स बिल्ड करने वाली बल्लेबाजी हुई, उनके माध्यम से बिल्कुल एक तरफा साथ दिया जा रहा है शक्ति सिंह का। शोएब खान का 15 गेंदे और 20 रन है, और जिसमें इन्होंने 2 चौके लगे हैं और एक उन्होंने भी उड़ाया है, वो 6 रन है। गेंदबाज यहां पे राजू मीर नजर आ रहे हैं। पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल करके गेंदबाज के ऊपर हावी होने का प्रयास जरूर किया था यहां पे शोएब खान ने, पर अच्छा गति में परिवर्तन, उस गेंद पे बाउंस अच्छा मिला यहां पे गेंदबाज राजू को, और फिर विकेट कीपर के दस्ताने लिया है बल्ले का किनारा, और गिरी है विकेट शोएब खान के रूप में। एक बड़ी विकेट यहां पे हाथ लगती हुई महादेव क्लब जूनियर को। 72 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट गिरता हुआ बुद्धनगर टीम का शोएब खान के रूप में।
और अब न्यू बैट्समैन है सोनू सिंह भाटी। और जिन्हें प्यार से बरमुंडा भी बुलाते हैं। और अब उनके ऊपर भरोसा जताया टीम के कैप्टन। 10 गेंद है और 10 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए बुद्धनगर टीम को। इस बीच राजू मीर लेफ्ट आर्म और विकेट सोनू के लिए। सोनू कमाल का शॉट लॉन्ग वन के ऊपर से 6 रनों के लिए सोनू ऑन फायर है। पहली गेंद के ऊपर एक आसमानी टोला 6 रनों के लिए। इंटेंट के कुछ नेक नजर नहीं आ रहे हैं। अब यहां से महज 4 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ये इस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है बैट्समैन और इनका यही रोल है इस टीम में और यही रोल अदा कर रहे हैं अपनी टीम में सोनू। पहली गेंद है बिल्कुल है अपने पाले में देखी और सीधा डिपॉजिट किया 6 रनों के लिए। अब ये कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास किया यहां पे। यहाँ पे एक गति दी नहीं गेंद के अंदर। सोच इतनी अच्छी थी। अब बैट्समैन की जो अतिरिक्त बाउंस मिला उससे कहने की मात खा गया बैट्समैन सोनू सिंह भाटी। और स्कोर रुका हुआ 78 पे 2 विकेट है। और एक और अच्छी गेंद है यहाँ पे राजू मीर की देखने को मिलती हुई। हल्की सी वो कलाइयों को मोड़ना चाहते थे कहने की वो एक नो लुक लगाने का प्रयास है पर सोच एक बार अच्छी यहाँ पे गेंदबाज बिल्कुल विकेट की लाइन में डाली हुई गेंद है कहने की खेलने के लिए मजबूर किया विदाउट रन के साथ है। अब सिंगल्स लिया और इसको कपल्स में भी बदल दिया जाएगा। अब यहां से महज 2 रनों की जरूरत है और 6 गेंदें हैं इनके पास है। और ये कहां गलती कर दी यहां पे महादेव क्लब जूनियर की टीम ने। यदि वो 3 डिजिट के आसपास होती तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला बड़ा रोचक बन सकता था। अब ये 6-2 यानी आखिरी ओवर में ये मुकाबला जाता हुआ दूसरी इनिंग के। 6 बॉल रिक्वायर्ड 2 रन है। अब सामना करेंगे सोनू सिंह सामना करेंगे यहाँ पे शक्ति सिंह। क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई है शक्ति सिंह के माध्यम से। बिल्कुल मुकाबले को लेके आगे बढ़ा ये बैट्समैन है। 15 गेंदे 20 रन है। प्रकाश चौधरी के ऊपर इनिंग्स के आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी है टीम के कप्तान ने। इलेवन स्टार बाड़मेर की टीम कप्तान है। ध्यान दे आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। आप 11 स्टार बाड़मेर टीम के कैप्टन बिल्कुल तैयार रहिएगा आप अगले मुकाबले के लिए। और ये 6 गेंदे और 2 रनों की जरूरत है। प्रकाश चौधरी अब ये चलिएगा। ये निकल गई ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और बुद्धनगर की टीम ये मुकाबला 8 विकेटों से विजय होती हुई। 5वां मुकाबला 8वें दिन का बुद्धनगर के नाम है। और इस मुकाबले के है मैन ऑफ द मैच शक्ति सिंह शेखावत है। तो दोनों टीमों के कप्तान ध्यान दे 11 स्टार बाड़मेर और बुद्धनगर टीम के कप्तान ध्यान दे आपका टॉस होने जा रहा है। बिल्कुल आप स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग प्रेजेंट के सामने आ जाएगा। आपका टॉस होने जा रहा है। इलेवन स्टार बाड़मेर टीम के कैप्टन ध्यान दे आप 11 स्टार बाड़मेर टीम के कैप्टन ध्यान दे आप आपका टॉस होने जा रहा है।
एक और बड़ा मुकाबला 8वें दिन का आखिरी मुकाबला लेकर के हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे। ये मुकाबला 11 स्टार बाड़मेर वर्सेज बुद्धनगर के बीच में खेला जाएगा।